मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे लोकसभा चुनाव का ये 5वां चरण है। 14 सीटों पे ये चुनाव होना है और जिसमें से 8 राज्य हैं, बाकी केंद्र शासित राज्यों में बड़े बड़े वीआईपी जो लोग हैं, वीआईपी सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। जैसे कि लखनऊ के राजनाथ सिंह है, रायबरेली में राहुल गांधी हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी है। ये वो वीआईपी सीटें हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। और आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। आज हम लोग मौजूद हैं इस टाइम लखनऊ सीतापुर रोड के अलमाइटी पोलिंग स्टेशन पे और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। खदरा पुरानी बास मंडी खदरा के 172 लखनऊ के उत्तर के क्षेत्र में यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। कुछ लोग वोट डाल के आए, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आपने अपना वोट डाला? जी। ये बताइए, वोट डालने गए तो क्या मन में क्या चल रहा था, क्या सोच के वोट डाला? विकास के लिए वोट डाला है और ये जो दुनिया का भेदभाव चल रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब करती हैं, ये सब ठीक नहीं है। खास करके विकास के लिए डाला है। और बाकी महंगाई कितनी है ये तो जान ही रहे, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जहाँ जाओ रिश्वत मांगते, काम नहीं होता। तो मन में क्या चल रहा है, क्या इस बार कुछ बदलाव जनता सोच? बदलाव चाहे, बिल्कुल बदलाव ही चाहते हैं। अच्छा बताइए, मौजूदा जो सांसद है राजनाथ सिंह जी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? इनके बारे में कभी वो यहाँ आए ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं उनको इस वार्ड में। और ये अखिलेश जी आते रहते हैं, राहुल गांधी भी आते रहते हैं, तो इनको हम लोग ज़्यादा जानते हैं। ये बताइए, जब घर से वोट डालने निकले तो दिमाग में क्या चीज़? बस कांग्रेस को, साइकिल को जिताना। अच्छा, क्या मुद्दे क्या है? अरे मुद्दे तो बहुत है, क्या बताएं। देखिए, अब जनता से हम अपील करेंगे कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, अपने मत का उपयोग करें, वोट डालने जरूर जाएं और दिमाग में ये मुद्दे रखें जो भी उनके चल रहे हैं, ताकि 5 साल में जनता को एक बार मौका मिलता है अपने मत का सही उपयोग करें, और ताकि 5 साल फिर उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि उनका एक वोट गलत जगह गया या उनको कहीं और देते। आइए और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वोट डाल गया? जी हाँ, मैंने अपना वोट डाल दिया है। सर, क्या मुद्दे रहे दिमाग में जब घर से वोट डालने के, तो क्या चल रहा? जो मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा है, या इसी तरह से गरीबों के लिए परेशानी, उनके लिए रोजगार नहीं है, उनको सेहत के लिए सहूलियात नहीं है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है पूरे मुल्क में। इसलिए ये मुद्दा ये है कि भाई जो इंसानियत के लिए काम करे, जो हक़ की आवाज़ उठाए, जो गरीबों के लिए काम करे, ऐसे लोगों को हुकूमत में आना चाहिए। और मौजूदा जो सरकार है वो इन तमाम चीज़ों में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा हम सब उसके खिलाफ अपना वोट करते हैं, ताकि जो यहाँ पर हुकूमत बनाए वो गरीबों का काम कर सके, जनता का काम कर सके, आवाम को जो सहूलियात चाहिए वो सहूलियात मुहैया करा सके। ये लखनऊ की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पे राजनाथ सिंह मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो क्या उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप में राजनाथ सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और वो पर्सनली तौर पर लखनऊ वालों के साथ हमदर्दी रखते हैं और उनके साथ यहाँ काम भी करते हैं, और यहाँ उन्होंने डेवलपमेंट का भी बहुत काम किया है। लेकिन मसला यहाँ व्यक्तिगत का नहीं है, मसला यहाँ ये है कि जो हुकूमत सेंटर में बनाएगी हमें उसका सपोर्ट करना है। ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना है जो वहाँ सेंटर में हुकूमत बनाने के बाद गरीबों का काम कर सके, जनता को बेरोजगारी से निजात दिला सके और मुल्क को तरक्की के राह पे ले जा सके। मुल्क के पैसे को दुनिया के तमाम मुल्कों में लूट के भाग जाने वालों को छोड़े नहीं, बल्कि उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाले, और जो मुल्क का पैसा लूट के भाग रहे हैं उनसे उनका पैसा वसूल करके गरीबों को दिया जाए। ऐसे मैम, क्या वोट डाला आपने? नहीं पड़ी है, वो वोट कट गई मेरी, बता रही। नहीं मिली? पर्ची नहीं मिली। वहाँ बैठे थे, किसी से बात की आपने? की है बात, वोट कट गई बता रहे हैं। देखिए, कुछ एक महिला थी जिनका कहना है कि वो वोट डालने गई लेकिन उनको मत का उपयोग नहीं मिला, वो शायद उनकी पर्ची नहीं थी। और भी बहुत से लोग हैं अभी वोट डाल के आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ बातचीत करने साहब उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये वोट डाल के आप आए, ये बताइए जब वोट डालेंगे तो जहन में क्या मुद्दे थे? अरे मुद्दे थे बेरोजगारी और ये सब मुद्दे थे, और क्या मुद्दे थे। महंगाई है, बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है, यही सब मुद्दे हैं। वोट डाला? जी नहीं, अभी नहीं डाला। क्या हो गया? हमारा क्षेत्र उधर है ना, डालीगंज का। नियम यहाँ लिख दिया, पब्लिक के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक, पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मोबाइल लाएगी। और यहाँ जो क्या नाम है, जो इंचार्ज है दरोगा साहब हैं, वो सीधे इस बात को कह रहे हैं कि आपको 100 मीटर तक के छोड़ेंगे।
ठीक, और अभी मैंने जो वोट दिया, आदेश दिया गया होगा, नहीं आदेश पब्लिक के पास होना चाहिए ना, उसकी सूचना पब्लिक के पास होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना पब्लिक के पास। जैसे वोट डालने की सूचना दी जाती है उसी तरीके से आपके नियमावली को सूचित करनी चाहिए। क्यों नहीं सूचित किया गया? जो भी मैंने डाला वोट क्या रहा है, घर में परेशान हो रहा है, भाग रहा है। जो चुनाव निशान आ रहा है जिसको मैंने वोट दिया वो आधा कटा हुआ आ रहा है। क्यों आधा कटा हुआ आ रहा है? फिल्म शिकायत वहाँ पे मैंने की, कोई नहीं बोला पीठा सिंह वगैरह। पर्ची कटी आई। हाँ, जो पर्ची फिल्म दिखती है वो आधी कटी हुई आई है। हाँ, तो आपने कंप्लेन मैंने वहाँ पे कहा लेकिन कोई नहीं बोला। बहुत गंभीर आरोप लगाए इन्होंने कि ये नाराज भी थे कि इनको कोई सूचना ही नहीं चाहिए, मोबाइल कोई वगैरह सूचना नहीं आई। लेकिन एक इन्होंने बात जो कही, बहुत बड़ी बात कही कि जब इन्होंने अपना मत का उपयोग करा वो जो पर्ची आती है और सर जी, उसमें कटी वन थी। मिनट सर जी, हाँ, बताइए। एक तो दरोगा साहब ने कहा कि जो क्या नाम है, आप सिंबल है क्या? दरोगा साहब ने हमको इस तरीके से, मैं वकील नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं सिंबल भी हूँ क्या? मैं नियम नहीं पढ़ जानता हूँ क्या? मैं नियम पढ़ने का अधिकार नहीं रखता हूँ? बिल्कुल अपने मत का उपयोग करें और आपको लगता है आपके मत का सही उपयोग नहीं हो रहा तो आप उसकी शिकायत करिए। शिकायत कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। निर्वाचन आयोग बिल्कुल बिकाऊ है। तो जैसे कि आपने सुना, इन्होंने गंभीर आरोप लगाया और नाराजगी भी सही भी है। शायद इनका उपयोग अपने मत का उपयोग कर रहे थे, उसमें कुछ कमी हुई या जैसे कह रहे पर्ची कट के आई और इन्होंने पीछा सिंह जो अधिकारी है उससे शिकायत की, उसको संज्ञान लेना चाहिए था, उसने इस तरह का संज्ञान नहीं लिया। ये मामला है पुलिस स्टेशन छियाकौली सीतापुर रोड के, आप देख सकते हैं। और ये कुछ और भी लोग हैं, ये बताइए वोट डाल के आए? कुछ लोग बात करने वोट डाल के आए? जी हाँ भाई, डाल के आए हैं। और ये बताइए शहर में क्या मुद्दा है, क्या सोचते हो? ये मुद्दा तो बेरोजगारी है। हाँ, मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत में है इस समय। नौजवान जितना भी है ज़्यादातर दिक्कत में है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक अंकल हैं, ये बताइए अंकल, आप चल रही, आप व्हील चेयर नहीं है क्या? व्हील चेयर दीजिए उनको। क्या मुद्दा था, क्या सोचते मुद्दा हो? विकास का है, गरीबी का है, परेशानी का है, महंगाई का है, यही सब है। हिंदू विकास का है, गरीबी का। विकास हो रहा तो गरीबी है, का। गरीबी का विकास हुआ ही नहीं, इसी तो कह रहे विकास का है। अच्छा, विकास हुआ कहाँ है? चूतिया बनाया जा रहा है। कोई विकास कर रहा है? हिंदू मुस्लिम किया है अच्छा। और कुछ कह रहे हैं। जब देखो तो पाकिस्तान, हाँ। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस पर मंदिर मस्जिद खाने को देगा? पेट भरेगा मंदिर क्या है? मंदिर से पेट भरता है? मंदिर में जाओ श्रद्धा करो या तो भीख मांगो बैठ के बाहर, भीख मांगोगे तो पेट भर जाएगा। तो अम्मा वोट डालने जा रही हो? हाँ वोट डाल दे। वो मिल गई, पर्ची मिल गई? हाँ पर्ची है माँ। अम्मा है पर्ची? हाँ। जब वोट डालो, आप देख सकते हैं कि इतनी बुजुर्ग हो के लाठी के सहारे वोट डाले जा रही। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि वो घर से निकलें, बहुत गर्मी हो रही। इतनी गर्मी में अगर इतनी बुजुर्ग महिला वोट डालने जा सकती हो तो युवाओं को वोट बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करना चाहिए। आइए कुछ और मैम जी बताइए, वोट डालने जा रही है? अभी डाला। अच्छा, चलिए, बहुत से लोग वोट डालने जा रहे हैं, फिर बात करेंगे। कहाँ के, किस क्षेत्र के आपके? यही मक्कागंज के। मक्कागंज के कोई वोट नहीं आया भाई। वोटर लेकर के आए अपने मम्मी पापा के। लिस्ट में नाम देखा जा रहा है? नहीं, कोई लिस्ट में नाम नहीं है। कहीं कह रहे हैं कितने वोट थे आपके? मेरे घर के 7 वोट थे। तो नहीं है? तो नहीं है, सिर्फ मेरा छोड़ करके 6 के है ही नहीं। तो कुछ लोगों के वोट भी नहीं आए, आप वोट डाल के आई? ये बताइए, इस बार वोट डालने गई, आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, दिमाग में क्या, जहन में क्या मुद्दे? हम तो जिसको डालना था जिसको। ये डालना हमें नहीं बताइए आपने किसको डाला, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जहन में क्या मुद्दे थे? महंगाई थी, बेरोजगारी थी, विकास था, क्या था? विकास था, इसीलिए ना हमको जिसको चाहा उसको वोट डाला। बुजुर्ग हैं वो भी। ये बताइए चाचा, वोट डाल के आए? अरे वोट क्या डाले, अनपढ़ आदमी। हमारे पर्ची से बन गई, अब कहीं पहचान पत्र ला जाइए। हाँ, तो वो पहचान पर लाई तभी तो डाल पाए। अब इतनी दूर हम वहाँ जाए, लंदन, बड़ी छोटी पकड़िया। ये कुछ लोग अपना पहचान पत्र नहीं लाए, जबकि उनको साथ, अपने साथ पहचान पर या अपनी एक वोटर आईडी या आधार कार्ड लेके आना, उसी के। डाल कर आए हैं। अच्छा मैम, आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, क्या लगता है कि इस टाइम मुद्दे क्या हैं? महंगाई का ही मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है, बाकी तो ठीक ठाक है, लेकिन महंगाई हल्की होनी चाहिए ये चीज़ें। बाकी तो बेरोजगारी भी है, थोड़ा सा रोजगार को बढ़ावा दे, साथ साथ नौकरियां भी मिलनी चाहिए युवाओं को, महिलाओं को भी खास तौर पर ध्यान दो। गृहिणी है, शिक्षित नहीं, ओवर एज हो गई, तो उनके लिए भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो क्या कुछ बदलाव के बारे में सोच रही हैं या जैसा चल रहा वैसा? नहीं, बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, और क्या मुद्दे, क्या सोच के, किन बातों पे वोट दिया? भाई जो विकास करेगा, जो सब कुछ करेगा, इस मुद्दे पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे,
इन सब चीजों के लिए बच्चों आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, तो किन मुद्दों को जहन में रख के? अरे बस रोजी है, रोजगार है, सब पैदल हो गए हैं, उन लोगों के लिए सोच करके ही वोट किया गया है। आपके जहन में क्या मुद्दा रहा है? अब जहन में ये है कि विकास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, अब इससे वजह से और कोई बात नहीं है। बाकी सब प्रशासन बढ़िया है, सब कुछ। सर वोट डाल के आए? जी बिल्कुल डाल के आए वो। ये बताइए, इस बार आप वोट डालने गए तो दिमाग में क्या था, क्या सोच के वोट कर रहा है? रोजगार, और कोई मुद्दे? बस नौकरी रोजगार यही मुद्दे हैं बस। तो क्या लखनऊ की जनता कुछ इस बार परिवर्तन करने की सोच? परिवर्तन तो नहीं होगा। ये मौजूदा सांसद है राजनाथ सिंह, उनके बारे में? बढ़िया सांसद है। तो क्षेत्र के जो सांसद हैं उनसे तो खुश हैं, लेकिन सरकार जो है उसको लेकर नाराजगी है। सरकार से नाराजगी ये है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, युवाओं को। नौकरी का कहीं से कोई अभी तक, कहीं से कितने पद खाली पड़े हैं राहुल गांधी बता रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई भर्ती आई नहीं। ये बताइए क्या जहन में क्या मुद्दे? कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ है, राजनाथ जी जीतेंगे। ये तो एक आपकी एक पसंद हो गई, वो बात नहीं पूछ रहे हम, आपसे ये पूछ रहे हैं मुद्दे क्या? मुद्दा ये है, पूरे लखनऊ आप घूम करके देखिए कितने फ्लाईओवर बन गए हैं, ठीक है ना। राजनाथ ही जीतेंगे और बाकी जो डालने आए कोई मतलब है नहीं। नहीं, वो सबका अपना मत है, ये कहने की जरूरत नहीं है आपको कि कोई कैसे डाल रहा है, ये आपकी अपनी सोच है, और दूसरा डाल रहा है उसकी अपनी सोच है, इसलिए किसी की सोच पे हम हावी नहीं हो सकते। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, सोच क्या है? नहीं, मुद्दा तो यही सोच के आया हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी वोट डाले, सभी लोग वोट डाले, कोई छूटे ना घर से, परिवार से। दूसरी चीज़ है कि हर आदमी व्यक्ति वोट डालता है कि पहला तो शिक्षा से संबंधित, कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और दूसरी चीज़ है शिक्षा में जो इतनी महंगाई हो रही है उसको कम किया जाए, ताकि थर्ड क्लास या जो भी नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने में भविष्य में चिंता वाला दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ है मेडिकल से संबंधित। आलतू फालतू की चीज़ें तो देखिए करने से कोई फायदा नहीं है, कि आपस में भाईचारा खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो कहने का मतलब जो भी सरकार आए, शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, महंगाई को घटाए। माना सब महंगाई हर सरकार में बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती कि जितनी इस सरकार में बढ़ी है। और आपको दिखाना चाहेंगे शिया कॉलेज पोलिंग स्टेशन का नज़ारा है, यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, और जो वोटिंग लिस्ट में जो बनाए गए हैं लोग जिनको पर्चियाँ वगैरह देखना है, वो अपना लोगों को पर्चियाँ वगैरह देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ ये अपील भी की गई है कि लोग वोट डालें और अपने घर की तरफ जाते रहें। बहुत गर्मी पड़ रही है, और लेकिन तब भी वो यहाँ के लोगों में जोश दिख रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आइए कुछ और महिलाएं आ रही। हाँ भैया, डाल तो दिया है। हाँ, ये बताओ कहाँ जहन में रहा है? अब भैया जीतना तो एक ही किया है। जीत वाला हमको ये नहीं बताओ किसको डाला, हम ये मुद्दे क्या रहे? हाँ, मुद्देदार है। मुद्दे क्या रहे? अब भैया यूँ सब हम अंग्रेजी नहीं जाने अरे चाहिए। क्या सोच के दिया? महंगाई दर्जली है, बेरोजगारी है, ये सब चीजें हाँ, हैं। महंगाई सोच के, महंगाई भी है, क्या करें। अगर कोई इसका सब सोल्यूशन कर सके कोई नेता, तो हम लोग का फायदा हो कुछ, यही सब मुद्दे हैं। और क्या। चलिए ये बताइए, वोट डाला पहले? हाँ, डाल दिया हम लोगों ने। ये बताइए सर, वोट डालेंगे तो दिमाग में किन चीज़ों को सोच के गए कि इस बार वोट करेंगे तो ये मुद्दे रहे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग यंगस्टर्स हैं, तो मतलब हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी है हम लोग को मतलब असिस्ट करे। मतलब जैसे हम लोग जो बिजनेस करे, जैसे हम लोग रियल एस्टेट के सेक्टर के लोग हैं, तो जैसे अभी क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिले। हम लोग ये चाहते हैं, मतलब क्लाइंट जो जमीन लैंड परचेज करते हैं उनके लिए थोड़ा सा असिस्टेंट रहे, मतलब सुविधाएं रहे। मतलब रियल से जो ये कहते हैं आपका ज़मीन का कारोबार जो है उसको लेकर गवर्नमेंट बड़ा सख्त है, तो कैसे कारोबार चल रहा है? अभी तो बहुत धीमा हो गया इसमें बिजनेस। हाँ, तो वही चाहते हैं गवर्नमेंट थोड़ा सा जो बिजनेस का जो इसमें जो मोमेंटम है उसको बढ़ाने का प्रयास करे। जैसे भाई रेवेन्यू जनरेट होगा तो ऑब्वियस है कि सबका मतलब उससे काम चलेगा। भाई स्टैम्प बिकेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, हम लोग का बिजनेस। पॉलिसीज में चेंज करना, कुछ पॉलिसी को थोड़ा सॉफ्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और भी कोई मुद्दे? नहीं, ओवरऑल तो हम लोग सब सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट से, जो भी चीज़ें हो रही हैं ठीक है हम लोग। ठीक है, थैंक यू। ओके। बहुत सारी चीज़ों को देखा, और इतना सब कुछ जो चेंजेस हुआ है, खासकर तो मोदी जी की वजह से इतना सारा चेंजेस हुआ है, तो यही सोच के निकले कि वोट डालने तो सबसे पहले जाएंगे। क्या लगता है मौजूदा सरकार रोजगार देने में या महिला सम्मान सुरक्षा में कहाँ तक कामयाब है या कुछ कमी है? कोई कमी तो मुझे नहीं लगी है, मुझे तो लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है और होना चाहिए, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगा। और खासकर हम ये बोलेंगे यूथ के लिए, तो यूथ के लिए तो बहुत कुछ हुआ है। और तो किन लोगों को जहन में आपके था क्या?
अरे हम लोग जो है भाजपा को वोट देते थे, अब हम लोगों ने गठबंधन को वोट दिया है। इसलिए दिया है कि जो लोग कल तक हमारे दुश्मन थे वो आज वो उनके गले लगे हैं। क्या वो जो कोई मुस्लिम जो ये पार्टी ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी, ये क्या जो है वो वोट करा पाएंगे, ये अपनी बूथ क्या यहाँ से जिता पाएंगे? किन बातों की नाराजगी रही? आप कह रहे हैं कि आप हम लोग जो है जो हमारे क्षेत्र का सवा सत्ता हम लोग उसके वहाँ काम कराने जाते थे, तो वो कहता था कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी का वोट देते हैं, इन लोगों का कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ से भाग जाओ। हाँ, तो अब वो कहाँ चले गए? वो लोग भाजपा ज्वाइन अच्छा, ये पहले की पार्टी थे? पहले उसमें सपा में थे, बसपा में थे और कांग्रेस में थे। वो कई दल बदल के आए हैं और भाजपा में आए हैं। अच्छा, भाजपा से। तो आपको इस बात की नाराजगी है? हाँ, तो हमने उसी के खिलाफ हमने गठबंधन को किया। सर अब वोट डाल के आ रहे हैं? हाँ जी। सर ये बताइए, आपने अब दिमाग में क्या मुद्दे थे, जहन में क्या सोच के इस बार? देखिए, हम राष्ट्रवादी आदमी हैं। राष्ट्र का जहाँ कल्याण है और जहाँ हमारे देश की तरक्की होगी, जनता को सहूलतें मिलेंगी, सभी देश सुखी होगा, उसी को उन्हें वोट दिया है और वो सोच समझ के वोट दिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं रिटायर्ड मेडिकल अफसर हूँ, अपने हिसाब बुद्धि विवेक से हमने दिया है जी। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, वोट डाला? जी। वोट डाल दिया? तबीयत ठीक नहीं है? ना, पैर टूटा है, ये चल रही है। अच्छा। ये बताइए अभी आप वोट डालने? जी। ये बताइए कि जहन में कोई मुद्दा है इस बार वोट डालने? जहन में मुद्दा विकास का है, डेवलपमेंट होना चाहिए हर जगह का, सब पब्लिक अमन सुकून से रहे, बस। और अच्छी बात है। और देखने वाली बात है, जब इस तरह से लोग वोट डालने अपने मत का उपयोग करने आते हैं तो अच्छा लगता है देख के। तो आप लोग से भी अपील है कि अपने मत का उपयोग करने आए। मौजूद हैं बादशाह नगर क्षेत्र में, यहाँ पे लोयला इंटर कॉलेज बना हुआ है और ये यहाँ पे वोट डालने आसपास के लोग आए हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे ये किस क्षेत्र की हैं। मैम ये बताइए, पहले वोट डाला? हाँ जी, डाला। आप कहाँ रहते हो यहाँ पे? हम अकबर नगर में रहते हैं जी। अभी हाल ही में कुछ दिन अकबर नगर में जो आबादी थी उसको खाली करवाया गया। ये बताइए, इस बार जो आप लोग वोट देने आए तो क्या मुद्दे थे जहन में, क्या सोचते? हमने तो ये सोच के दिया कि हमारा अकबर नगर रह जाए यहाँ पे, मतलब हमको यहाँ से उजाड़ा ना जाए, ना यहाँ से हमको कहीं मतलब कहीं पे। कितने साल से यहाँ रह रहे थे? यहाँ तो हमारी शादी हुई, हम यहाँ शादी होके आए हैं। हमारे ससुर वगैरह बहुत पहले से रहे, जब से ये मतलब बसाया है। कम से कम हो गए होंगे 70 साल यहाँ हमारे ससुर को। हम तो यहाँ शादी होके आए हैं, तो 15 साल तो हमको हो गए यहाँ। आइए, और भी मैम, क्या आप भी अकबर नगर? जी, हम अकबर नगर से हैं। ये बताइए, क्या इस बार अकबर नगर के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके जहन में क्या मुद्दे थे और क्या सोचते उन लोगों ने? ये तो उनके जहन में ये है कि आगे चल के शायद हमारी बहुत मतलब हमारी बात उनके तक पहुँचे, या फिर उनके दिल में थोड़ा सा रहे मैं कि हम लोग का अकबर नगर बच जाए। यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर करने के लिए हम लोग फिर एक बार अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा अकबर नगर बच जाए। और बहुत ही गरीब और मजदूर लोग भी वहाँ पर है जो एक आस पर रह रहे हैं कि शायद बच जाए। अगर कॉलोनी दी भी जा रही तो 5 लाख की है, तो एक गरीब इंसान कहाँ से ला कर देगा? ये सब मुद्दे आप लोग के जहन में रहे, इस बार वोट दे रही? जी, इसलिए वोट दे रहे कि आगे चल के हमारी और ही बात पहुँची जाए, जो आने वाली सरकार है आगे उसके दिल दिमाग में ये बात आए कि जो हमको हमारी पब्लिक जो हमें सपोर्ट कर रही है, तो आपका भी हक है कि उनको सपोर्ट किया जाए। करेंगे। और हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये लोयला इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे थे, ये वॉलंटियर बने थे और यहाँ पे देखिए एक इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये वोटर सेल्फी जोन बनाया गया है। जो वोटर अपना वोट डाल के आते हैं और वहाँ पे सेल्फी लेते हैं। यहाँ पे लोग बैठे हैं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी मुस्तैद है, लोग जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी, और बहुत से लोग अपना वोट अभी यहाँ से अपनी पर्ची वगैरह बनवा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। सर ये बताइए, वोट डाला? जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं। ये बताइए सर, इस बार वोट डालने जा रहे हैं तो क्या दिमाग में, किन मुद्दों पे क्या सोच? राष्ट्रवाद में सर क्या ऐसी चीज है जो राष्ट्रवाद को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? क्या राष्ट्रवाद में दिक्कत थी पहले? आज देश की हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित हैं, बाहर की भी अंदर की भी। तो क्या सर पहले की सरकारों में सुरक्षा है, सीमाएं सेम नहीं थी? आप देखिए पिछले 10 सालों में न कहीं कोई दंगा हुआ है बड़ा। जबकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे थे 370 के बाद इस तरह की हर घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हालिया फिलहाल घटनाएं हुई, उसको भी देखिए किसी चीज को आप संपूर्ण रूप से एकाएक नहीं रोक सकते हैं, तो उसमें समय लगेगा। समयानुसार जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है और ऐसी कार्रवाई करती है कि दोबारा फिर ऐसी घटनाएं ना हो। मैंने वोट डाल दिया
सर किन मुद्दों को लेके जहन में चल रहा था जो नहीं, वो वोट के लिए सबसे पहला मुद्दा विकास का है और योग्य प्रत्याशी का है, जिसके आधार पे हम लोगों ने मतदान किया है। मैम आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है इस टाइम महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा या दूसरा मुद्दा? मुद्दा तो सब वही है, रहेगा ही रहेगा। अब उस मुद्दा का आप एक महिला हैं, गृहस्थी हैं या हाउस वाइफ हैं, बिल्कुल क्या लगता है महंगाई है कि महंगाई तो है। हाँ, हर चीज में महंगाई तो बजट वो चाहती गड़बड़ है हो रहा है। सरकार को। अब देखिए इस पे क्या सरकार करती है। आपने वोट डाला भी? अब आई हूँ। पर्चे की मिल गई? हाँ, आइए हमारे साथ बात। सर ये बताइए वोट डालने आए हैं, अभी वोट डाला? वोट डाल दिया हमने। सर ये बताइए किन मुद्दों को क्या सोचते हैं? मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, इसी सब पे लोग परेशान हैं। लड़कों को नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ गई, जेब में पैसा नहीं है, ये सब जनता देख रही है, चुपचाप वोट कर रही है। इस बार कुछ बदलाव का मूड है या? जनता तो परेशान है, हमको लगता है कि जनता बदल देगी इस बार। सर आपने वोट डाला? नहीं अभी डाला नहीं। आपके जहन में क्या मुद्दा? बस महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की परेशानी। जी थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कुछ लोगों, हर लोगों के अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों के लिए राष्ट्रवाद जरूरी है, कुछ लोगों के लिए महंगाई है। तो अब ये आने वाला 4 जून को पता चलेगा जनता ने अपना प्यार किसको दिया। और से अपील मैं करता हूँ कि भारी संख्या में और भी लोग निकले। हालांकि धूप बहुत तेज है, लोग भारी संख्या में आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे। हम 2-3 पोलिंग स्टेशन गए, वहाँ पे लोगों की कतारें दिखी, भीड़ दिखी। तो हिंदुस्तान टीवी टुडे सब में अपील करूंगा। आइए कुछ और। लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।